हमें कानवे एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है। मिस्टर मीर, मैं कैनबे पहुंच गया हूं और अब मैं चन माउंटेन विलेज पर आने के लिए कार तलाश कर रहा हूं। मिस्टर किंशु, शायद आप तो कैनबे में रात को रहना चाहिए और अच्छा आराम करना चाहिए। कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अभी वहां पर जा रहा हूं और बाद में बात करते हैं। ठीक है फिर मिस्टर किंशु। कैसी का वाला कहता है सिटी पर जाने के लिए मैं डिस्टर्ब हूँ, एक बंदे के लिए 50 युआन। क्या कोई है जो मेरे साथ जाना चाहे? किंशु इस कैसी वाले के पास आता है, इसको कहता है क्या आप मुझे कैन माउंटेन विलेज लेकर जा सकते हैं? सॉरी सर, मैं आप तो वहाँ पर नहीं ले जा सकता क्योंकि मैं ये कैसी सिर्फ शहर में चलाता हूँ। दूसरा कैसी वाला किंशु के पीछे से आवाज़ लगाता है, सर मैं आप तो वहाँ पर लेकर जा सकता हूँ, लेकिन वहाँ जाने के लिए आप तो 500 युआन देने होंगे। किंशु इसको देखता है और कहता है अपने दिल ही दिल में तो ये बंदा कुछ गड़बड़ लग रहा है, लेकिन गड़बड़ बंदे तो भी सही करना मुझे आता है। किंशु कहता है ठीक है फिर चलते हैं। फिर हमें रोड पर कैसी जाती हुई दिखाई जाती है। किंशु अपने मोबाइल पर लोकेशन चेक कर रहा है। कैसी वाला इसको कहता है आप पूरे वक्त अपने मोबाइल पर मैप तो चेक कर रहे हैं, क्या आप तो लगता है कि मैं वहाँ पर नहीं लेकर जाऊँगा? आप तो फिक्र ना करो, मुझे वहाँ का रास्ता अच्छी तरह पता है। मैं चंद माउंटेन विलेज में ही पैदा हुआ हूँ, मैंने वहीं पर परवरिश पाई है और आप तो अपने घर पर ले जाकर मुझे खुशी हो रही है। किंशु इसे कहता है माफी से अच्छा महफूज है। ड्राइवर किंशु कहता है ठीक है, लेकिन इस रोड पर कभी कभी डाकू नमदार हो जाते हैं और यहाँ पर कुछ दिलचस्प है जो आपको मालूम होना चाहिए। ड्राइवर गाड़ी तो यहाँ ब्रेक लगाता है, अचानक ही गाड़ी तो रोक देता है। किंशु भी चौंक जाता है। ड्राइवर किंशु कहता है मैं इन डाकुओं में से एक हूँ, जल्दी गाड़ी से नीचे उतरो। किंशु इसको कुछ नहीं कहता, गाड़ी का दरवाजा खोलता है और नीचे उतर आता है। आप मुझे एक स्मार्ट आदमी लगते हैं, आप अपने पैसे दें और मैं आपको जाने दूंगा। किंशु कहता है अगर मैं तुम तो पैसे ना दूं तो तुम क्या कर लोगे? बच्चे तुम ज्यादा ही सियाने हो, ज्यादा कुछ नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। किंशु इससे कहता है क्या आपने कभी सुना है कि शैतान तो शैतान ही मारेगा? भाई इससे बात कर अपना वक्त ज़ाया ना करें, इसका जल्दी से सर काट दें। ड्राइवर किंशु तो कहता है क्या आप शैतान बनकर हमें सबक सिखाना चाहते हैं? आप तो पता है कि आप इसकी वजह से मर सकते हैं। किंशु कहता है तुम मेरे सामने अभी बच्चे हो, मैंने तुम तो एयरपोर्ट पर ही नोटिस कर लिया था, इसलिए तो मैंने तुम्हारी गाड़ी में बैठने में रजामंदी कबूल की क्योंकि तुम तो सबक सिखाना ज़रूरी था। मैं आप लोगों पर एक शर्त पर छोड़ सकता हूँ, अगर आप अपने पैसे मुझे देना चाहते हैं तो मैं आपको छोड़ दूंगा। लंबे बालों वाला कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बोलने की? तू हमसे पैसे लेगा, मैं तुझे जान से मार दूंगा। जैसे ही वो किंशु को हमला करने जाता है, किंशु उसकी तलवार को पकड़ ले और बड़ी स्पीड से उसकी तलवार अपनी तरफ खींच लेता है। एक जोरदार पंच मारता है और पीछे जाकर जंगरे में लगता है। आसे पास जितने डाकू होते हैं वो ये देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। किंशु साथ ही उसी तलवार को मोड़ देता है और कहता है ये तुम्हारे पास आखिरी मौका था जो तुम लोगों ने गवा दिया है, तुम पैसे दो या मुझसे घूसें खाओ। साथ ड्राइवर गन निकाल लेता है और कहता है तुम जहन्नम में जाओ हो, साथ ही वो गोली चला देता है। गोली जैसे ही किंशु तो लगती है, किंशु तो कुछ भी नहीं होता। ड्राइवर ये देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है। किंशु कहता है आपने अपना ये मौका भी खो दिया और इन तो मार मार के बुरा हाल कर देता है। हमें चंद माउंटेन विलेज सुबह 4 बजे कैंप दिखाया जाता है। ड्राइवर कहता है सर हम यहाँ पर पहुँच गए हैं। किंशु ड्राइवर कहता हूँ आप आलिया दिनों में कहीं भी ना जाएं, मुझे आपकी ज़रूरत है, मैं किसी को तलाश कर रहा हूँ, आप उसमें मेरी मदद करें जब मैं यहाँ पर पहुँच जाऊँ, क्योंकि आप इस इलाके को अच्छी तरह जानते हैं, मुझे उम्मीद है कि आप ना नहीं करेंगे। ड्राइवर किंशु तो कहता है कोई मसला नहीं, मैं आपकी मदद करूँगा, अगर मैं आपको इनकार भी करूँ मुझे पता है कि मेरे साथ क्या होगा। जब आप तो मेरी ज़रूरत हो तो आप PTW कार कंपनी में आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। किंशु इसे कहता है आप और आपके दोस्तों की तरफ से जो मुझे 20,000 युआन बेचे गए हैं वो मैं रख रहा हूँ। ड्राइवर किंशु कहता है ठीक है आप इन्हें रख सकते हैं, अगर आप तो पैसे की बहुत ज़्यादा लोड है तो मैं आप तो वो दे सकता हूँ। याद रखो तो तुम लोगों ने मेरे साथ क्या वादा किया है, अगर आप लोगों ने ये काम दोबारा करने की कोशिश की तो मैं आप लोगों को माफ़ नहीं करूँगा और इस चीज़ की आप लोगों को मुझे अदायगी करनी होगी। जी सर आप टेंशन है, इस किस्म की कभी भी शिकायत आपके पास नहीं आएगी, हम ये काम हमेशा के लिए छोड़ देंगे। किंशु कहता है शायद मिस्टर मीट यहीं पर हैं। अचानक ही पीछे से मिस्टर मीट किंशु को कहते हैं कितना लंबा सफ़र तय किया है आपने, मैं आप ही का इंतज़ार कर रहा था, मुझे उम्मीद थी कि आप ज़रूर आएंगे, ये उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी। मिस्टर किंशु टेंशन न लें, ये सब मेरे लिए काम करते हैं। मिस्टर मीट आपके चेहरे पर बैंडेज क्यों लगा हुआ है? आइए पहले कमरे में चलते हैं, फिर वहाँ पर जाकर बातचीत करते हैं। मेरी कफीश की बुनियाद पर वो नायाब जड़ी बूटियाँ और कच्ची धागे पहाड़ के एक गड्ढे के गिल फैली हुई हैं। ये गरा एक लेट के जरिए बनाया गया है। मेरी टीम 3 दिन पहले यहाँ पहुँची थी, हम इसे चेक करने का इरादा रखते थे, लेकिन जंगली बीज उस वक्त जहर हुए
जब हम पहाड़ों पर गए। ये इतनी तेजी से आगे बढ़े हमारी तरह, हम बामुश्किल देख सकते रहे, बड़ी मुश्किल से इससे बचे। आप तो कैसा लगता होगा कि मेरे कुछ लोग करीबन मर चुके हैं। मेरी इन जख्मों की वजह यही है कि मैं इनको बचाने की कोशिश कर रहा था। किंशु कहता है कि आप इन बीसों से लड़ चुके हैं। क्या आप तो लगता है कि इनकी पावर उन दोनों से ज्यादा जिनको हमने पहले मारा है। पिछले बार आपने वाकई मेरी बहुत मदद की है। जाती तौर पर बात करते हुए मुझे लगता है कि ये काफी पावरफुल है। इसके अलावा ये बीस बहुत ही ज्यादा अक्लमंद है। किंशु कहता है कि यकीन नहीं आता कि ये बीस इतने ज्यादा अक्लमंद हैं। बीस अक्लमंद कैसे हो सकते हैं? मुझे लगता है कि इन बीस को मारने के लिए मुझे मैजिक ट्रिक इस्तेमाल करना होगा। इसके अलावा हो सकता है कि मुझे कल सुबह कुछ सामान खरीदना पड़े। मुझे आपके साथ की जरूरत है। क्या आप इसे संभाल सकते हैं? मिस्टर किंशु, आप तो फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। आपने मुझ पर जो नुस्खा भेजा था वो बहुत ही अच्छा है। मैं आप मुकम्मल तौर पर सही हो चुका हूँ। मैं आपका साथ दूंगा, आप फिक्र मत करें। ये बहुत अच्छा होगा। मैंने यहाँ आने से पहले मरे हुए बीज और हाई लेवल जड़ी बूटियों के साथ कुछ लिक्विड बनाया था। ये जख्मों तो भरने और कल्टीवेशन तो केस करने पर बहुत अच्छा काम करता है। मैं आप तो एक मुफ्त में दे सकता हूँ। हमें अगले दिन शाम 3 बजे का टाइम दिखाया जाता है। मिस्टर मीक कहते हैं जल्दी करो, हमें चलना है। किसी तो पता है कि मिस्टर किंशु कहाँ है? वो पिछली रात नहीं सोया था। वो कुछ सामान खरीदने के लिए सुबह बाहर चले गए थे। क्या उनको किसी ने देखा है आते हुए? किंशु कहता है कोई जरूरत नहीं मुझे ढूंढने की, मैं यहीं पर हूँ। मिस्टर मीक मुझे माफ़ कीजिएगा, मुझे कुछ देर हो गई। किंशु कहता है चलो अब चलते हैं। हमें माउंटेन की तरफ जाते हुए किंशु की गाड़ी दिखाई जाती है। भाई किंशु, आपके कहने का मतलब क्या है? हमने जो पहले पीस मारे थे वो छोटे थे, ये वाला 20 हाई लेवल और अक्लमंद है। जी हाँ मिस्टर मी, ये 20 बहुत ही ज्यादा अक्लमंद होते हैं। शुक्र मांगो कि आप इनसे बच गए। अगर इन 20 की नजर आप पर पड़ जाए तो आप तो ढूंढ कर ये माल डालते हैं। मुझे लगता है कि ये 20 किसी चीज की हिफाजत कर रहा है, या तो ये 20 किसी हाई लेवल 20 तो अपने आप तो स्पोर्ट ना कर दें। उसकी इजाज़त दे बिना वो वहाँ से हिल भी नहीं सकते। आपका कहने का मतलब है कि हमने काफ़ी लंबी दूरी तय की है, जिसकी वजह से उन्होंने हमारा पीछा नहीं किया। जैसे आपने बताया कि आपकी तफवीज़ उस तरीके से सही है, तो मेरे अंदाजे के मुताबिक एक चीज़ कम से कम सच हो सकती है। 20 किसी चीज़ की हिफाजत कर रहा है, या तो इस गरे में एक आले दर्जे का 20 है। बॉस, हमारी गाड़ी मज़ीद आगे नहीं जा सकती। किंशु कहता है अपना सामान पैक करो, हम पहाड़ी की तरफ पैदल ही चलेंगे। वो गरा इस पहाड़ी के बिल्कुल पीछे है। किंशु ठीक है मिस्टर मीर, हम तो जल्दी चलना चाहिए। आपके दोस्त कल्टीवेशन नहीं करते, इसलिए इनको ऐसा चलना पड़ता है। मिस्टर किंशु, ये वही जगह है जहाँ बीसों ने हम पर हमला किया था। किंशु इस ग्रीन पावर को देखकर हैरान रह जाता है और कहता है मिस्टर मीर से, आप ठीक कह रहे थे, ये हाई लेवल का 20 है। बाकी तमाम रस्तों पर देखो। बॉस इधर चेक करें। किंशु और मिस्टर मीर पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखते हैं। बॉस इस तरफ कुछ है। मिस्टर मीर और किंशु ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। किंशु कहता है ये एक मुर्दा मच्छरिन कैडर है। किंशु कहता है जख्म अभी ताज़ा ही है, इस तो जिसने भी मारा है वो कहीं आसे पासे ही है। क्या हमें अभी यहाँ से चले जाना चाहिए मिस्टर किंशु? किंशु कहता है जहर है, ये काटल का शिकार है, वो इस तो लेने के लिए जल्द ही वापस आएगा। मिस्टर मीर अपने लोगों को कहो तो अपनी चीज़ें पैक करें, हम यहीं पर इंतज़ार करेंगे। मिस्टर मीर किंशु ये बात सुनकर चौंक जाता है। किंशु 20 से चारों पास डैमेज लगा रहा होता है और कहता है ये तकरीबन कम्प्लीट हो चुका है। इस जगह किंशु एरे बना देता है। खंडर क्रैप्टिन। मिस्टर किंशु, मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानता। मुझे डर है कि अगर आप इन ट्रैप पत्थरों को टेप में रखेंगे तो 20 तो धोखा नहीं दिया जाएगा। मिस्टर मीर आप टेंशन आप देखते जाएं तो होता क्या है। किंशु कोई स्पेल पढ़ना शुरू कर देता है और साथ ही हमें पत्थर गैब होना शुरू हो जाते हैं। मिस्टर मीर ये देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाते हैं और कहते हैं पत्थर तो सारे ही गैब हो गए। किंशु कहता है अब हम क्या रहें? मिस्टर किंशु, आपने वाकई मुझे आज हैरान कर दिया। मुझे आपकी मदद करने के लिए क्या करना चाहिए? जब ये 20 दायरे में दाखिल हो जाएगा, मैं इस एरे को काबू में रखूंगा और हमला करूंगा। आप तो बेहतरीन लंबे से फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है, इससे आपने ज़ख्मी करना है। हमें 30 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है। हमें 20 तो इस दायरे के अंदर आते हुए दिखाया जाता है। इस कैडर के ऊपर पैर रखकर उसी महक को सूंघता है और ज़ोरदार एक कहर लगाता है। जैसे ही ये 20 इसको खाने वाला होता है, किंशु कह रहा है नाउ अभी शुरू करो। किंशु बड़ी स्पीड से उसकी तरफ जंप मारता है और अपने एरे को शुरू कर देता है और बहुत सी बिजलियाँ इस 20 पर आगे लगती हैं। इस तो चारों पासे से खेल लेती हैं। 20 एक जोरदार घार मारता है
किंशु कहता है ये बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ और बहुत ज़्यादा पावरफुल है। मुझे लगा था ये मुझे देखकर डर जाएगा। मिस्टर मीट जल्दी करो, इस पर हमला करने का यही सही टाइम है। हमें मिस्टर मीट को बड़ी स्पीड से बीच की तरफ आते हुए दिखाया जाता है। वो अपनी पावर को रिलीज करते हैं। किंशु कहता है मिस्टर मीट बहुत ज़्यादा जल्दबाजी कर रहा है। मिस्टर मीट 20 तो पंच मारते हुए दिखाया जाता है। 20 से गले पर कट पड़ जाता है। हमें खून निकलते हुए दिखाया जाता है। मिस्टर मीट कहते हैं आखिरकार मैंने इसको मार दिया। मिस्टर मीट कहते हैं किंशु आपने जो एरे बनाया था वो बहुत ही कमाल का था। किंशु मिस्टर मीट को कहता है ज़रा ध्यान से पीछे मुड़कर देखो। मिस्टर मीट कहते हैं क्या? मिस्टर मीट जैसे ही पीछे मुड़कर देखते हैं 20 मिस्टर मीट की बाजू पकड़ लेता है।